बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर टीचर्स। आज का सबक है जनाब एक राइटिंग की प्रैक्टिस का। यानी आज बच्चे तोएं और ऐन के ख़ानदान का इतलाक़ करेंगे, यानी खूब सारी राइटिंग करेंगे। और किताब के सफ़े को कंप्लीट करने से पहले डिफरेंट मीडियम्स के ऊपर टीचर आप इनको राइटिंग की प्रैक्टिस देंगी। रोज़ाना थोड़ा थोड़ा करके जब हम हरूफ तहज्जी को प्रैक्टिस करते हैं तो बच्चों को कॉन्सेप्ट बेहतर समझ आता है, वोकैबलरी बेहतर समझ आती है। इसलिए आज की इस एक्टिविटी का मेन मकसद ये है कि आपने जो लाइब्रेरी कॉर्नर से या ऑब्जेक्ट्स और वर्कशीट की मदद से बच्चों से जो प्रैक्टिस करवाई है इतने दिन, आज क्या वो प्रैक्टिस जब हम उसको कंबाइन करते हैं सारी एक्टिविटीज़ को, तो क्या हम ये असेस कर सकते हैं कि इन आवाज़ों में बच्चे फ़र्क जान गए हैं? किस आवाज़ का जो चेहरा है उससे कौन सी वोकैबलरी बनती है, या जो चेहरा वो देख रहे हैं उसकी कौन सी आवाज़ इनको जो है वो अदा करनी चाहिए। ये तमाम प्रैक्टिस जो है हम इस सबक में करते हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ सेट जो हैं आवाज़ों के उनको बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं। तो आइए लेसन शुरू करते हैं। मटेरियल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दिया गया है। किताब के सफ़े के ऊपर टीचर्स आज काफ़ी सारी राइटिंग है, लेकिन राइटिंग में कुछ टेक्निक्स हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे और थोड़ी सी बच्चों के साथ रिवाइज करेंगे वो वोकैबलरी जो इस साउंड से रिलेटेड है या इन आवाज़ों से रिलेटेड है जो पिछले तमाम अस्बाक में इन्होंने प्रैक्टिस की। तो टीचर्स आपके लिए जो टीचर नोट दिया गया है उसके मुताबिक तोएं और ऐन के ख़ानदान की मश्क के तहत सिर्फ हरूफ तहज्जी तोएं और ऐन की मुकम्मल और इब्तदाई शक्ल की लिखाई करवाई गई है। तोएं और ऐन के ख़ानदान के बाकी अफराद की मश्क सरगर्मी या घर के काम की सूरत में दी जा सकती है। इस मरहले में हरूफ तहज्जी तोएं और ऐन की सिर्फ एक इब्तदाई शक्ल सिखाएंगे, बाकी अशकाल उर्दू जीम की किताब में आ रही हैं। इसी नोट के ऊपर फर्दर हम बिल्डअप करेंगे टीचर्स। चूंकि तोएं और जोएं की जो शक्ल है बुनियादी वो सेम है, फ़र्क है नुक्ते का, और वो जब हम जोएं लिखते हैं तो उस पर नुक्ता डालते हैं। हम आज प्रैक्टिस कर रहे हैं उस आवाज़ का जो बुनियादी चेहरा है उसके लिए, इसलिए हम तोएं की और ऐन की प्रैक्टिस करेंगे किताब के सफ़े पे। इसको एक्सटेंड करके आप वर्कशीट की सूरत में घर के लिए बच्चों को दे सकती हैं। अभी बच्चों ने चूंकि मेरे साथ अस्वात की जो प्रैक्टिस है, हरूफ तहज्जी का जो नाम है वो बोल के बताना है, तो स्क्रीन पे बारी बारी आने वाली जो अस्वात है इनको बच्चे मुझे शेयर करेंगे कि इनको क्या याद है कि ये कौन सा हरूफ तहज्जी है और इससे क्या इन्होंने सीखा था। ये है जनाब हरूफ तहज्जी तोएं। कौन सा है ये? तोएं। और तोएं के साथ एक और भी होता है, लेट मी राइट इट फॉर यू। ये बताइए कि अगर मैं इस तोएं के ऊपर एक नुक्ता डाल दूं तो क्या ये तोएं ही है? नहीं, अब ये बन गया है जोएं। शाबाश। तो तोएं और जोएं लिखने में एक जैसे हैं। आप कैसे लिखाई करेंगे? तोएं भी ऐसी लिखेंगे और जोएं की लिखाई के लिए भी आप यही शक्ल बनाएंगे, लेकिन डालेंगे ऊपर एक नुक्ता। तो जनाब ये नुक्ता बच्चों आपने वाज़ेह तौर पे बनाना है ताकि जब आप लिखें तो आपको नजर आए कि आपने नुक्ता डाला है। तो जनाब ये है तोएं और जोएं, त और ज। तो ये क्या है? ता। शाबाश। जैसे कि ता, ताबूत में जो है ये लफ्ज इस्तेमाल होता है टीचर्स, यूजुअली तौर पे ये आवाज ता के शुरू में आती है। तूफान। ती, ती, ते। गुड। ता, तू, ती, ते। तो टीचर्स अभी आप पहले ये साउंड्स रिवाइज करवा लीजिए। मैं वीडियो को पॉज करके यहाँ पे वेट कर रही हूँ और फिर वापस आइए। आइए बढ़ते हैं अगली आवाज की तरफ। ये कौन सा हरूफ तहज्जी है बच्चों? ये है ऐन। कैसे? ऐन। शाबाश। इसकी आवाज आ। गुड। अब अगर मैं इसके ऊपर एक नुक्ता बना दूं तो क्या ये सेम है? क्या ये अभी भी ऐन है? नहीं, अब ये गैन बन गया। वेरी गुड। सो ये डॉट जो है, ये नुक्ता जो है, ये नॉटी डॉट, ये हमारे हरूफ तहज्जी की आवाज़ भी बदल देता है और नाम भी। तो आपने अब यही प्रैक्टिस करनी है कि ऐन और गैन में क्या फ़र्क है, जो कि है नुक्ते का। तो ये क्या है जी? ऊ, वू, ई, ई, आ। शाबाश।
ए, यहाँ से। वेरी वेरी गुड। टीचर्स वीडियो को पॉज करके अगर आप चाहें तो ये साउंड सेपरेटली इनसे कहें कि अदा करके आपको दिखाएं, और जब आपको ऐसी एक्टिविटी करवाती हैं तो आप हर बच्चे को इंडिविजुअली इन्वॉल्व करके पूछें ताकि हर बच्चा पार्टिसिपेट करे, और ये जब राइटिंग का टास्क होगा तो तमाम बच्चों को आइडेंटिफिकेशन होगी कि जो हम नुक्ते का फ़र्क बयान कर रहे हैं वो बच्चों को समझ आ गया या नहीं। एक्टिविटी के लिए आपने बच्चों से कहना है कि वो सैंड ट्रे में या सॉल्ट ट्रे में राइटिंग कर लें अदर देन द बुक। अगर टीचर्स आपकी क्लास में ऐसे बच्चे हैं जिनको आपकी इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है जिनको आपकी तवज्जो चाहिए, तो उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि ग्रुप्स में बच्चों को आप डिफरेंट मीडियम दे दें जिसमें वो अपने आप को एक्टिविटी के तौर पे बिजी भी रखेंगे, और आप उन बच्चों के ऊपर जिनको किताब के सफ़े पे या टूल पकड़ने के लिए आपकी सपोर्ट चाहिए कि आप उनका हाथ थाम के उनको लिखवाएं, या कोई ऐसी गाइडेंस जिसके लिए आपका उनके सर पे होना ज़रूरी है, तो ये एक्टिविटी जो कॉर्नर्स हैं इनको आपने इंगेज करके बच्चों को उसमें सेंड करना होता है ताकि बाकी बच्चे वहाँ से जो अपनी लर्निंग को है किसी टॉय या टूल की मदद से लर्न कर लें। आप बाकी बच्चे जिनको इंडिपेंडेंट राइटिंग की प्रैक्टिस की ज़रूरत है उन पे फोकस कर लें। तो आइए देखते हैं कि लिखाई का तरीका क्या है। तोए की लिखाई के लिए तोए लिफ्ता, तू, ती और ते, जितना हिस्सा बच्चों ने ट्रेस करना है टीचर्स उसके लिए डॉट्स दिए गए हैं, और बाकी हिस्से पे लिखाई बच्चे जब खुद मुकम्मल करेंगे तो वो खुद से देखेंगे कि कैसे जो अरकान है वो लिखे जाते हैं। यही प्रैक्टिस इन्होंने बिल्टअप करनी है। एन और गैन के लिए भी एक्स्ट्रा काम के लिए आप इनको वर्कशीट दे सकती हैं जिसमें जोए और गैन को आपने एड्रेस करना है। तो वर्कशीट जो आपको दी गई है वो है भी तोए और एन की प्रैक्टिस, मजीद आपने इनको कॉपी पे देनी है या बोर्ड पे भी लिखाई करवा सकती हैं। सो घर जाके बच्चों क्या करेंगे, इस खानदान की राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे जो वर्कशीट में दी गई है, और उसके बाद फिर बहुत सारी ऐसी वोकैबुलरी को डिस्कस करेंगे जो क्लास में उन्होंने की है। तो टीचर्स अभी आप कोशिश कीजिए कि बच्चे बारी बारी पार्टिसिपेट करें राइटिंग की एक्टिविटी के लिए, और अगर आपके पास टाइम बचे तो फ्लैश कार्ड की मदद से आप वोकैबुलरी को रीडिस्कस भी कर सकती हैं। सो प्लीज़ कैरी ऑन विद द राइटिंग एक्टिविटी, और आज तमाम फोकस जो है बच्चों का राइटिंग पे होना चाहिए। फिर प्ले ग्राउंड में जाके हम कोई और एक्टिविटी करेंगे। सो कंटिन्यू विद द लेसन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।